और उत्तर प्रदेश की मैं आपसे बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश के ट्रेंड्स जो आए हैं, सीसामऊ कानपुर समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कटेरी अंबेडकर नगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये समाजवादी पार्टी की सीट थी, बीजेपी से अभी तक छीनती हुई दिख रही है। करहल में समाजवादी पार्टी आगे। कुंदर की मुरादाबाद की सीट बीजेपी बहुत होपफुल है कि कुंदरकी में वो अच्छा करेगी फिलहाल, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, गाजियाबाद की अपनी सीट पर आगे, मजमा की सीट पर बीजेपी आगे, खैर पर बीजेपी अलीगढ़ की सीट पर आगे चल रही है, मीरापुर आरएलडी की सीट थी वो आगे चल रही है। बीजेपी अपनी सीट्स बचा रही है। एक सीट कटहरी समाजवादी पार्टी से फिलहाल छीनती दिख रही है और समाजवादी पार्टी अपनी 3 सीटों को बचाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। झारखंड का एक और आंकड़ा सामने रख देते हैं। झारखंड में अब तेजी से बदलाव हो रहा है सौरभ, और देखिए बदलाव यह है कि 81 में से 45 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए की बात करेंगे तो 29 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है, जबकि जेएमएम की आप बात करेंगे तो 17 सीटों पर फिलहाल जेएमएम रुझानों में आगे चल रहा है। अदर्स के आगे आप जीरो ही देखेंगे, यानी जो मुद्दे उठाए गए थे एनडीए की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से मुद्दे उठाए गए थे, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, ये तमाम प्राची 9 के 9 ट्रेंड्स उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं अब हमारे पास, और ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये 6-3 का दिखाई दे रहा है। 6 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी। बीजेपी के लिए बहुत संतोषजनक स्कोर होगा ये। फूलपुर बीजेपी की जो सीट थी वहां का रुझान आ गया। बीजेपी अभी तक इस सीट पर, अपनी सीट पर आगे चल रही है। सपा के पास सीसामऊ, करहल और कुंदरकी, उसे हो रहा है कटेरी की सीट का नुकसान। फूलपुर, गाजियाबाद, मजमा, खैर, मीरापुर, बीजेपी या कहिए एनडीए अपनी 5 सीटों पर लीड बनाने में कामयाब। 6-3 ये स्कोर अगर रहता है बीजेपी के पक्ष में तो कैसा देवेंद्र? निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत ज्यादा गदगद रहेगी और समाजवादी पार्टी परेशान होगी इस बात को लेकर। 5-4 से भी बीजेपी संतुष्ट रहेगी, लेकिन 6-3 से तो बहुत ज्यादा गदगद रहेगी। करहल, कुंदरकी और सीसामऊ, ये 3 बीजेपी के लिहाज से आप देखें तो थोड़ी टफ सीट है। बाकी सीटों पे बीजेपी मान के चल रही है कि हाँ वो अच्छा करेगी, और ग्राउंड रिपोर्ट भी लगभग वैसी ही आ रही है। अब देखिए कटेरी का जिक्र किया गया है तो कटेरी का एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। लालजी वर्मा यहाँ जीते थे पिछले विधानसभा के चुनाव, और जो जीत का मार्जिन था वो कुल 7,696 वोटों का था। और ये मार्जिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो फिलहाल प्रत्याशी हैं उन्होंने लीड ले ली है, और रुझानों में ये कटेरी सीट जो कि समाजवादी पार्टी के पास थी, ये सीट भी फिलहाल बीजेपी के पास जा रही है, यानी 1 सीट का इजाफा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ने कर बात लिया। है कि कटहरी से जो सांसद है उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा जी की पत्नी को टिकट दिया। लालजी वर्मा की पत्नी शोभा रानी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और सपा ने ये कह के दिया था कि वो उनका गढ़ रहा है। जो बसपा में थे तो उनकी मजबूत पकड़ थी, सपा में आए तो लालजी वर्मा की मजबूत पकड़ रही, और उसी कारण उनकी पत्नी को टिकट दिया। उसके बाद भी अगर बीजेपी कटेरी जीत रही है, इसका मतलब ये एक बड़ा 25 सीटों से बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में आगे है इस वक्त। महाविकास आघाड़ी से 79-80 सीटों पर महायुति आगे हो गई है। गैप बढ़ाती जा रही है महायुति। कांग्रेस गठबंधन से 53 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। तो यहां आप देख रहे हैं अंतर बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच में। शुरुआत में ऐसा लगा था कि कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी अपने साथियों के साथ अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है महाराष्ट्र के अंदर। आधे घंटे की गिनती के अंदर यह ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक 8:30 बज रहे हैं। आधे